So अस्सलाम वालेकुम एक्सपर्ट्स, आई एम अनोन एंड यू वाचिंग अ नोन टेक टॉक्स यूट्यूब चैनल। सो स्मार्टफोन पे स्मार्टफोन लॉन्च होते जा रहे हैं। हर वीक कोई ना कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ होता है। कभी फ्लैशी फ़ोन लॉन्च हुआ होता है तो कभी मिड रेंज फ़ोन लॉन्च हुआ होता है। और जैसे जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होते जा रहे हैं, बायर जो हैं वो कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं कि कौन सा फ़ोन मैं परचेज़ करूँ, कौन सा परचेज़ ना करूँ। अगर किसी ने मिड रेंज फ़ोन परचेज़ करना है तो वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सा मिड रेंज फ़ोन मैं परचेज़ करूँ, कौन सा फ़ोन मेरे लिए सही रहेगा। अगर किसी ने फ्लैशी फ़ोन परचेज़ करना है तो उसके अंदर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ्लैशी फ़ोन मैं लूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा और कौन सा मुझे नहीं लेना चाहिए। सो जैसा कि आप लोग बताया कि रिसेंटली आईफोन 12 लॉन्च हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की, कि इन दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए। आईफोन 12 प्रो मैक्स परचेज़ करना चाहिए या सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा परचेज़ करना चाहिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। सो लेट बिकम स्टार्टेड। सो किसी भी स्मार्टफोन को परचेज करने से पहले उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। उसी बेस के ऊपर देखा जाता है कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और आईफोन 12 प्रो मैक्स की परफॉर्मेंस की, कि इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। सो जैसा कि आप लोग पता है कि आपके मोबाइल की, आपके कंप्यूटर की जो सी परफॉर्मेंस है वो आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब आपका प्रोसेसर जितना ज़्यादा फास्ट होगा, आपके कंप्यूटर की, आपके मोबाइल की स्पीड जो है उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। सो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग पता है कि उसके दो अलग-अलग चिपसेट वाले वेरिएंट लॉन्च हुए थे, एक एक्सिनो 990 वाला, एक स्नैपड्रैगन 865 वाला। और इन दोनों प्रोसेसर में, इन दोनों चिपसेट में ट्रांजिस्टर का जो सा साइज़ है वो 7 नैनोमीटर का है। अब आपके ट्रांजिस्टर का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर आपके प्रोसेसर के अंदर लग सकेंगे। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई नया प्रोसेसर लॉन्च होता है उसके अंदर ट्रांजिस्टर का साइज़ पहले से ही और ज़्यादा छोटा होता है। सो इसीलिए ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर प्रोसेसर के अंदर यूज़ किया जाए और प्रोसेसर की जो सी परफॉर्मेंस है उसे बढ़ाया जाए। सो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में जो से चिपसेट यूज़ की गई हैं उन दोनों चिपसेट का जो सा ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो 7 नैनोमीटर का है। दोनों के अंदर ही 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। उसी के मुकाबले में अगर A14 बायोनिक चिप को देखा जाए जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में है, तो उसके अंदर जो सा ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो 5 नैनोमीटर का है और उसके अंदर जो से ट्रांजिस्टर हैं वो 11.8 बिलियन है। अब आप लोग खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि किसके अंदर ट्रांजिस्टर ज़्यादा है, किसके अंदर ट्रांजिस्टर कम है, किसके ट्रांजिस्टर का साइज़ ज़्यादा है, किसके ट्रांजिस्टर का साइज़ कम है। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ट्रांजिस्टर आपके मोबाइल के अंदर, आपके प्रोसेसर के अंदर क्या काम करते हैं। और A14 बायोनिक चिप का और स्नैपड्रैगन 865 प्लस और एक्सिनो 990 का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि A14 बायोनिक चिप इन दोनों से बहुत ज़्यादा फास्टर है। लेकिन फिर भी हम लोग फ़ोन को कंपेयर कर रहे हैं तो इनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। और एक और बात मैं आप लोग बताऊं कि एप्पल के जो से प्रोसेसर हैं वो 2 जनरेशन आगे हैं दूसरे जो से स्मार्टफोन प्रोसेसर हैं उनसे। इसका मतलब ये है कि आईफोन के अंदर जो से प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, जो सी बायोनिक चिप यूज़ की जाती है आईफोन के अंदर, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे स्मार्टफोन के प्रोसेसर के साथ बनता ही नहीं है। यानी कि एप्पल के जो से प्रोसेसर हैं वो दूसरे स्मार्टफोन के प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा फास्टर हैं। सो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसी दूसरे स्मार्टफोन के प्रोसेसर को आईफोन के प्रोसेसर के साथ, सो डेफिनेटली आईफोन के अंदर जो सा प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो जीतेगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। सो ये तो बात होगी परफॉर्मेंस की, आपको पता चल गया कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट है, आईफोन 12 प्रो मैक्स की या सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की। सो आपके स्मार्टफोन में हर एक काम आपका ये प्रोसेसर ही कर रहा होता है, SoC ही कर रही होती है। इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी फ़ोन की जो सी परफॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। चाहे फिर आप लोग अपने फ़ोन के अंदर जितनी मर्ज़ी रैम लगा लें, जब तक आपके प्रोसेसर की स्पीड नहीं ना अच्छी, उस रैम का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर रैम की बात की जाए तो आप लोग पता है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आप लोगों को 12 GB रैम मिलती है। और जहाँ तक बात है आईफोन 12 प्रो मैक्स की तो उसके अंदर आप लोगों को 6 GB रैम मिलती है। और जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो सी परफॉर्मेंस है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरे ख्याल से जो सी 6 GB रैम है वो इनफ है। अगर आप लोग पबजी मोबाइल भी हाई सेटिंग्स के ऊपर खेलते हैं तो 6 GB रैम भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पबजी मोबाइल कितने रैम के ऊपर लोड होगी? हाँ, 2 GB के ऊपर। मेरा नहीं यार, 2 GB के ऊपर भी नहीं लोड होगी, 1 GB के ऊपर मुश्किल से लोड होगी। सो बाकी रैम फ्री है। आपकी जो सी मेन चीज़ डिपेंड करती है वो आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस होती है। अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है ना, फिर अगर आपके फ़ोन के अंदर 4 GB रैम भी है ना, आपका जो सा फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर प्रोसेसर अच्छा नहीं ना है, फिर चाहे आप लोग अपने फ़ोन की 16 GB रैम भी कर देंगे ना, उस 16 GB रैम का आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि सारा डाटा आपके प्रोसेसर ने प्रोसेस करना है।
लेकिन ज़्यादा रैम होने का फ़ायदा ये है कि आप लोग एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को ऑन कर सकेंगे, जिससे आप लोग एक वक्त में बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रैम के साथ साथ आपका प्रोसेसर भी इतना कैपेबल होना चाहिए कि रैम के अंदर जितनी चीज़ें लोड हो रही हैं वो उसे हैंडल कर सके। अब आपका प्रोसेसर जो है वो आपने थक्कड़ सा लगाया हुआ है, आपने रैम जो है वो इतनी ज़्यादा अपने कंप्यूटर के अंदर कर लिया या मोबाइल के अंदर कर लिया, तो वो आपका प्रोसेसर उसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो इतनी रैम का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में 12 GB रैम है, बहुत अच्छी बात है। और उसके अंदर जो सा प्रोसेसर है वो भी स्नैपड्रैगन 865 प्लस है, जो कि आराम से हर एक चीज़ को हैंडल कर लेगा। अब अगर बात की जाए कैमरास की, तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। एक 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सो अगर आपने किसी को दूर से ताड़ना है तो उसके लिए आप लोग को 50x का ऑप्टिकल जूम भी मिलता है 108 मेगापिक्सल के अंदर। उसके अलावा जहाँ तक बात है आईफोन 12 प्रो मैक्स की, तो उसके अंदर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। तीनों के तीनों कैमराज आप लोगों को 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं। सैमसंग के जो से कैमराज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा सैमसंग में आप लोगों को 50x का ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, आप लोग दूर तक जूम कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ तक बात है आईफोन 12 प्रो मैक्स की, तो उसके अंदर आप लोग सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके अंदर आप लोग 50x तक जूम की ऑप्शन नहीं मिलती। सो अगर आपने कैमरा फ़ोन परचेज़ करना है, अगर आप लोग अच्छा कैमरा लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसके कैमराज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो एंड पे जो सा एक मेन डिफरेंस आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में जो है वो आप लोगों को पता है एंड्रॉयड है, और आईफोन 12 प्रो मैक्स में जो है वो iOS है। बहुत से लोगों को iOS नहीं अच्छा लगता, बहुत से लोगों को एंड्रॉयड नहीं अच्छा लगता। जो लोग iOS यूज़ करते हैं यानी कि आईफोन यूज़ करते हैं उन्हें एंड्रॉयड नहीं अच्छा लगता, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं जिन्हें iOS अच्छा नहीं लगता, जो आईफोन यूज़ ही नहीं करना चाहते। सो लोगों की चॉइस होती है किसको कौन सा फ़ोन चाहिए। जहाँ तक बात है एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलता है, उसके अंदर आप लोग को ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, जिसके अंदर आप लोग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खुला डुला मिलता है। लेकिन इसी के मुकाबले में iOS की बात कीजिए तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है iOS। इन दोनों स्मार्टफोन के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मुकाबले में आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो ज़्यादा अच्छा। अगर आपने परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना है, आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप लोग आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन एंड पे बात आती है प्राइस की। आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो 2,65,000 का है ऑलमोस्ट, और जहाँ तक बात है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की, तो वो ऑलमोस्ट 2,20,000 का है। तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है, जो सा भी परचेज़ करना है पैसे तो देने पड़ेंगे। सो ये वीडियो थी गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो चलेगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। So if you enjoyed this video, thumbs up on this video and subscribe this channel because me want this. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz and goodbye.